अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। लक़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद व कमाल मुहम्मद व जमाल मुहम्मद व हुस्न मुहम्मद व हसीन मुहम्मद व उज़ुनैन मुहम्मद व शफ़तैन मुहम्मद व बदरुनैन मुहम्मद व हसन हुसैन मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मुहम्मदना व करीम अकरमना व जमील अजमलना व हसीन आसनना व शरीफ अशरफना व हबीबना व हबीब रब्बना व तबीबना व तबीब कुलूबना व शफीना व शफी माशरना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना व मरजाना व मावाना व मलजाना व मुहम्मदना व सय्यदना व सनदना व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए आले सुन्नतिहि व शुहदाए आले महब्बति।
मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। ज़माने में आज इश्क की फ़िज़ा तो है, ज़माने में आज इश्क की फ़िज़ा तो है, हर सिमत हुसैन की सदा सदा तो है। हर सिमत ज़माने में हुसैन की सदा सदा तो है, हुसैन की एक ला का सदका आज हर सिमत ला इला तो है। हुसैन की एक ला का सदका आज ज़माने में हर सिमत ला इला तो है। अली का ज़ीब व ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा के दिल का चैन ज़िंदा है। अली का ज़ीब व ज़ैन ज़िंदा है, फ़ातिमा के दिल का चैन ज़िंदा है। मत पूछ बक्की बेज़बान किताबों से, हो मस्जिद में अज़ान तो समझ लेना हुसैन ज़िंदा है। असल में आप जब तक दीवारों का सहारा नहीं छोड़ेंगे उस वक्त तक तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सहारा एक ही का काफ़ी होता है, या बंदा दीवार का ले ले या कमली वाले का ले ले। तो ये बीच का खला थोड़ा सा अगर पुर कर देंगे, आगे आ जाएंगे तो महफिल में आने का मकसद हासिल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु व तम्मा बुरहानुहु आज़म शानु इस्मु जल्ला जलालुहु अला इलाहा गैरु की हम्दो सना हुज़ूर नबी रहमत ताइदार ख़त्म नबूवत गम गुसारे दो जहाँ हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह नाज में सलाम अक़ीदत पेश करने के बाद ज़ेब मसनद सदारत मीर मजलिस हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इज़हार बेग साहब, आज के मेज़बान महफ़िल जनाब मोहतरम मोहम्मद खालिद हुसैन अंसारी साहब, दीगर मस्जिद के इंतज़ामिया, उशाकान रसूल, शम्म रिसालत के परवानों, तौहीद इस्लाम के फ़र्जंदों, ज़िंदा नबी के ज़िंदा ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस जन्नतुल फ़िरदौस मस्जिद में पहली मरतबा हाज़री का शर्फ़ हासिल हो रहा है। रब कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह मेरी इस हाज़री को कबूल फरमाए। आप सबका यहाँ आना, यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुहर्रमुल हराम का महीना है और ज़िक्र खुसूसन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। मैंने आज आपको ये समझाने की कोशिश करनी है कि जिस हुसैन से हम मांगते हैं क्या वो हुसैन आज दे सकता है, और हमने तलाश करना है उस हुसैन को जो मदीने से चला था, वो करबला के बाद वो हुसैन कहाँ है। हमने आज उस इमाम अली मकाम को हमने तलाश करना है। दो जुमले आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, जितनी मोहब्बत से आपने इन जुमलों का इस्तिकबाल कर लिया, मैं आपका मयार समझ जाऊँगा और उतनी देर में मैं गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। पहले जुमले सुनिएगा, अगर दिल की तख्ती पे नक्श हो जाए तो फिर मोहब्बत से सुभान अल्लाह की सदा बुलंद कर दीजिएगा। रब्बे कायनात ने इस कायनात के निज़ाम को बनाना था।
सर हिला लें, ज़बान थोड़ी मुश्किल है। रब्बे कायनात ने इस कायनात के निज़ाम को बनाना था तो हम्द में से मोहम्मद को बनाया है। मैंने अभी तकरीर नहीं शुरू की, तकरीर मैं फातिमा ज़हरा की अम्मी जान हसनैन की नानी से शुरू करूंगा। ठीक है जी, मैं आज हुसैन की नानी की अजमत से बताऊंगा। और ये हुसैन को बुलंद मकाम ऐसे नहीं मिला, ये खातून जन्नत सैयदना खतीजतुल कुबरा की सीरत का सदका है कि हुसैन करबला में आया। रब्बे कायनात ने कायनात को बनाना था तो हम्द में से मोहम्मद बना दिया। अच्छा, चीज को बनाया जाता है तो फिर उसे सजाया भी जाता है। आप घर बनाते हैं ना तो घर को फिर सजाते भी हैं, रंग रोगन करके टाइल मार्बल लगा के आप उसे सजाते हैं। रब्बे कायनात ने यानी कि वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात है, मकसूद कायनात ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा है। रब्बे कायनात ने कायनात को बनाना था तो हम्द में से मोहम्मद को बना दिया, और कायनात को सजाना था तो हुस्न में से या हसन बना दिया या हुसैन बना दिया। अल्लाह या रसूल अल्लाह। कायनात को सजाना था तो हुस्न में से, पूरी कायनात में कोई चीज़ हसीन नहीं होती अगर ज़माने में हसन और हुसैन ना होते। तो कायनात को सजाने के लिए रब ने हुस्न में से या हसन बना दिया या हुसैन बना दिया। किसी भी चीज़ की तस्वीर एक बनती है, तस्वीर एक बनती है, एक बंदे की दो तस्वीरें नहीं बन सकती। पर कुर्बान जाऊं रब की कुदरत पर, नाव तक हसन को मोहम्मद बना दिया, कदमों तक हुसैन को मोहम्मद बना दिया। कोई हसन को देख कर यह गुमान न करे कि यह मोहम्मद से जुदा है। कोई हसन को देख कर यह गुमान न करे कि ये मोहम्मद से जुदा है, और कोई हुसैन को देख के भी ये ना समझे कि ये मोहम्मद से जुदा है। ये तो यहाँ पे बैठने से पहले खालिद भाई ने बैंड लगा दिया, मैं उस तरफ जा नहीं सकता, वरना अब चूंकि मामला बड़ा नाजुक है ना, ज़माने ने अली को मौला माना, हम भी अली को मानते हैं, बल्कि हम जैसा कोई मानता ही। तेरे पास अली की ग़ुलामी की सनद क्या होगी कि तू मिंबर पे बैठ के अली का नाम लेता है। मेरे पास अली की ग़ुलामी की सनद ये है कि मैं अली की 7वीं पुश्त में से पैदा हुआ हूँ। लेकिन सुन, हम उस अली को मानते हैं जो अली हाथ बांध के मौला उमर के पीछे खड़ा होता था। अच्छा जी, मौला अली को क्यों मानते हैं? का हम इसलिए मानते हैं कि गदीर खुम की वादी में मौला कायनात का हाथ उठाकर हुजूर ने फरमाया था कि मैं जिसका मौला उसका अली मौला। मैंने कहा तुझे गदीर की वादी तो नजर आ गई पर मस्जिद नबवी का जलवा नजर नहीं आया। मैंने कहा अली का हाथ कहाँ उठा? कहा गदीर खुम में उठा। मैंने कहा यह गदीर खुम क्या है? कहने लगा दो पहाड़ों के दरमियान का जो हिस्सा है उसे गदीर खुम कहते हैं। मैंने कहा यार इसकी कोई और फजीलत बता दे। कहा न पहले कोई फजीलत है न बाद में कोई फजीलत है, बस जब हुजूर की ऊँटनी मिंबर बनी, हुजूर ने अली का हाथ पकड़ा, फिजाओं में बुलंद कर दिया तो खुम की वादी की फजीलत बढ़ गई। मैंने कहा तुझे यहाँ तो हाथ उठते नजर आए, चल मैं तुझे एक मंजर दिखाता हूँ। जगह भी वो है कि जहाँ पे जन्नत का टुकड़ा रब ने उतारा है। जिस जगह पे कदम रखे बगैर हाजी हाजी नहीं बनता। रब ने जन्नत को जमीन पे उतार दिया। अगर है दम तो फिर लगाओ जोर और ये बता दो कि रियाजुल जन्नत जन्नत का टुकड़ा। इधर से मान या ना मान, पर माथा झुका के धक्के खा के जाता है रियाजुल जन्नत में।
मैंने कहा आखिर कोई बात तो है ना इस रियाजुल जन्नह की। कहने लगा बस ये छोटी सी फजीलत। मैंने कहा नहीं बेटा, ये वो मिंबर है जिस पे जब कमली वाले ने कदम रखा तो पूरे ज़माने के अंदर इस्लाम की पहली रियासत कायम हो गई है। ठीक है जी। अब हुजूर जाने रहमत कायनात, वो मस्जिद जहाँ पे सजदा एक कर वो 50,000 का सवाब देता है। ठीक है जी। अब इसकी फजीलतों पे जाऊंगा तो पूरा एक उन्वान बन जाएगा। बस अब जुमला सुनिएगा, मैं सिर्फ एक नतीजा देने लगा हूँ। हुजूर जाना उस मस्जिद में जहाँ पे 50,000 का सवाब मिलता है, वो मस्जिद जिसमें रियाजुल जन्नह है, वो मस्जिद के जिसके दर और दीवार से जन्नत की खुशबुएं आती हैं, वो मस्जिद के जिसके चबूतरे पे बैठ के रब्बे कायनात ने जमाने को अबू बकर सिद्दीक जैसा सादिक दिया, उमर जैसा आदिल दिया, उस्मान जैसा हयादार दिया, मौला अली जैसा हैदर करार दिया। कहा इनकी क्या शान है? और मैंने कहा ये तो वराउल वरा है, तू जमाने में एक बिलाल ला के दिखा दे हमें। तुझे शर्म नहीं आती? तेरी जबान खुलती है उमर के खिलाफ। मैंने कहा मुझे जमाने में एक बिलाल हबशी दिखा। कहा बिलाल का क्या कमाल है? मैंने कहा बिलाल का कमाल ये है कि तू लाखों रुपए खर्च करके जिस काबे का सिर्फ गिलाफ पकड़ता है ना, वो काबा बिलाल के कदमों के नीचे आ जाता है। वो बिलाल के कदमों के नीचे आ जाता है। ये शान है बिलाल की। और फिर बिलाल का अमीरुल मोमिनीन को उमर कहते हैं। अब हुजूर जाना दरवाजे से दाखिल हुए, इसलिए मानते हैं कि हाथ उठाए। है जी। मौला अली को सिर्फ इसलिए मानते हो कि हाथ उठा है। हाथ मौला अली का वहां उठा, हुजूर ने फिर नहीं फरमाया अली ये ऐलान कर दिया फिर जमाने को ये ऐलान सुनाऊंगा। नहीं, हुजूर ने एक दफा ऐलान किया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब मस्जिद नबी से दाखिल हुए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ था, एक हाथ में उमर का हाथ था। सहाबा की मजलिस में उठा के हुजूर ने फरमाया सहाबा ये मंजर देख लो, और फिर माशर में फिर ये मंजर तुम्हें दिखाया जाएगा। और मैंने कहा ये उठते हुए हाथ तुझे नजर नहीं आए? अगर हाथ उठाने की फजीलत है तो हुजूर ने हाथ तो अबू बकर का भी उठाया, हाथ तो मौला उमर का भी उठाया। तो इसलिए अगर हाथ उठाने की वजह से मानता है तो फिर इन्हें भी मान ले। ये मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना है। ठीक है जी। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सर भी हिला देंगे, मुझे तसल्ली हो जाएगी। लेकिन कुरान की 6666 आयतों में से एक आयत में भी नहीं लिखा कि ये पहला महीना है। जी। हुजूर की लाखों हदीस के मजमूए में से एक हदीस नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि मुहर्रम इस्लाम का पहला महीना है। ठीक है तो ले आइए। हमारी 6 में ना मिले तो अपनी 4 से ले आइए। ठीक है, ले आइए, हमें दिखा दीजिए कहीं हदीस मुस्तफा ये साबित कर दे। ये फिर आप पूछेंगे कि आप लोग मानते तो हैं, आप नहीं बताया कि इस्लामी साल का पहला महीना। मैंने कहा मदीने के ताजदार गए मौला उमर की बारगाह में। किसकी बारगाह में? मौला उमर की बारगाह में। मैं किसी को छेड़ना नहीं चाहता, पर अपना मसलक मैं सूरज की तरह चमका के जाऊंगा। किसकी बारगाह में? मौला उमर की बारगाह में मदीने के ताजिर आए, आकर अर्ज करने लगे अमीरुल मोमिनीन, हमने ना पूरे साल का हिसाब किताब करना होता, लगाया कितना? इस पे तो बोलोगे कमाया कितना, लगाया कितना, बचाया कितना, हमने पूरे साल का हिसाब करना होता है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उन ताजरों से कि मुहर्रम से आगाज कर लिया करो। किससे? सोने उमर मुहर्रम से क्यों? कहा जब कमली वाले ने यसरब की धरती पे कदम रख के मदीना बनाया था, जब यकम मुहर्रम था। यसरब की धरती पे जब कदम रखकर कमली वाले ने उसे मदीना बनाया तो यकम मुहर्रम था। इसलिए तुम भी साल का आगाज यकम मुहर्रम से कर लिया करो। मैंने कहा हमें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, या मजलिसों की तारीखें बदल ले या उमर को मान ले।
ठीक है, उमर को नहीं मानता और उमर की है जी, उमर को नहीं मानता पर उमर की जरूर मानता है। अब आप कहेंगे कि साहब उमर की कैसे मानता है? मैंने कहा दिखा दे कभी जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, यहाँ कहीं मामला ऐसे तरतीब से चला हो जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है वहीं तरतीब शुरू हो जाती है। मैंने कहा तू भी इंतजार करता है ना कि उमर का कौल जब जमाने में आएगा, तेरी दुकान भी जब ही चलेगी। इसलिए या तो उमर को मानो या उमर की भी, ठीक है जी, है? ये है शान उमर। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा, मुसलमानों की पहली माँ, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में जलवा गा रहे हैं। दुरूद पढ़ने से क्या मिलता है? बस ये बात बता के जो आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जुमा समझा के इंशाअल्लाह आपसे इजाज़त चाहूँगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में जलवा गा रहे हैं, ठीक है जी। अल्लाह आपको ले जाए इस गार में, है जी, मर्जी है आप, अल्लाह आपको इस गार में ले जाए। पूरे मदीने और मक्के के अंदर ना बंदा पता है क्या कहता है? यार शायद हुजूर यहाँ जलवा कर हुए होंगे, शायद। लेकिन दो जगह हैं, एक गारे हिरा, एक गारे सौर, जहाँ पहुँच के शायद तो निकल जाता है। यकीनन ये वो जगह है। हुजूर जाने जाना गारे हिरा में जलवा फरमाते, इतने में सिदरा का दफ्तर छोड़कर जिब्रील हुजूर के कदमों में आया। अर्ज किया या रसूलल्लाह वो सामने देखिए सैयदना खतीजतुल कुबरा तशरीफ ला रही हैं। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मैं जानता हूँ खतीजा आ रही है और उसका मामूल है कि वो रोज़ाना घर से मेरे लिए रोटी लेकर, क्या लेके, अगर यहाँ समझ जाओ तो एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। दीन अपने घर में ले आ, क्या दीन अपने घर में ले आ, तुझे बाहर से रोटी नहीं लानी पड़ेगी, बाहर होगा तो भी रोटी पक के बाहर आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये घर बैठ के कमरा बंद करके फिर बेड पे बैठ के सोचना कि आखिर इस बात का मतलब क्या था, है? रोटी तुझे बाहर से नहीं लानी पड़ेगी, पक के बाहर आ जाएगी जब तू अपनी बच्चियों को सैयदना खतीजतुल कुबरा की सीरत पढ़ा के भेजेगा। रोटी लेकर सैयदना खतीजतुल कुबरा हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रही हैं। जिब्रील अमीन ने कदमों पे हाथ रखा, सोने रब्बे कायनात ने खतीजा के लिए सलाम भेजा है। किसने? रब्बे कायनात ने खतीजतुल कुबरा के लिए सलाम भेजा है। कदमों पे हाथ रख के जिब्रील अर्ज करते हैं सोने अगर करम फरमा दे, नाराज ना हो तो खतीजतुल कुबरा की बारगाह में जिब्रील का सलाम भी पेश कर दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जन्नतुल फिरदौस मस्जिद में बैठने वालों, क्या खतीजतुल कुबरा कुरान की तिलावत कर रही थी? क्या खतीजतुल कुबरा मुसल्ले पे खड़ी हुई थी? क्या खतीजतुल कुबरा रब का जिक्र कर रही थी? कोई इबादत नहीं कर रही थी, वो तो सिर्फ घर से रोटी बनाकर आकर मोहम्मद की गुलामी कर रही थी। और जमाने वालों आज ये हदीस हमें बता रही है कि तुम भी मोहम्मद की गुलामी करो, जमाना तो जमाना रहा, रब भी तुम पे सलाम भेजना शुरू कर देगा। हुजूर की गुलामी करके देखो, जमाना तो जमाना। अब आप तैयार हैं गुलामी के लिए? हाथ उठा के नारा लगाओ ताजदार खत्म नबूवत। इससे तो अच्छा नहीं लगाते। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। इस जमाने में सबसे बड़ी हुजूर की नौकरी यही है, ठीक है?
सबसे बड़ी नौकरी यही है कि हुजूर की ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करो। फिर ज़माने में जिसने हुजूर की इज़्ज़त का नारा बुलंद किया, रब ने उसे, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद मांगो, क्या? सब्र से और नमाज से। दो चीज़ों का रब ने हुक्म दिया, दो चीज़ों से मदद मांगनी है, सब्र से और नमाज से। लेकिन फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। किसके साथ हूँ? सब्र वालों के साथ हूँ, नमाज वालों के साथ बोलो नहीं। अल्लाह फरमा रहा है मैं सब्र वालों के साथ हूँ, खाली नमाजें पढ़ता जा। कभी कभी सब्र भी करना पड़ता है, पर ज़माने में कोई कितना सब्र करेगा। अगर जवान बच्चा दुनिया से चला जाए ना, लोग हाथों से पकड़ पकड़ के बाप को लेके जाते हैं, लेकिन करबला में हाथों में 18 साल का नौजवान अली अकबर है। ऐसा सब्र भी कोई ज़माने में कर सकता है। सब्र हुसैन पर सब्र की इंतहा हो जाती है। आगे रब्बे कायनात ने अब इस आयत करीमा को, ये दोनों आयतें हालांकि ये नाजिल तो बदर के बाद हो गई थी, लेकिन रब्बे कायनात ने करबला के अंदर इस आयत के मफहूम को बिल्कुल वाज़े कर दिया। यजीद के लश्कर में जितने भी थे वो सारे के सारे नमाज पढ़ते थे, ठीक है जी, नमाज पढ़ते थे। ये सारे वो काफिर नहीं थे, सारे नमाज पढ़ते थे। बल्कि ये जो हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला, ये जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को कुदसिया के मकाम से लेने के लिए गए थे, वहाँ इमाम अली मकाम ने अजान पढ़ी, नमाज का वक्त हुआ। इमाम अली मकाम ने फरमाया हुर तेरी मर्जी है, ये हमारे साथ नमाज पढ़ ले, अलहदा पढ़ना चाहता है तो अलहदा पढ़ ले। यानी ये नमाजें पढ़ते थे, ठीक है। अब करबला के मैदान में एक तरफ हुसैनी है और एक तरफ अजान का वक्त हो जाए तो नमाज उधर भी और नमाज इधर भी। हाँ जी, समझ आ रही है बात? अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अकीदे की बात करता जाऊँ। वहाँ पर हज़ारों लोग नमाज पढ़ रहे थे, ये बात इमाम हुसैन को नहीं पता था कि जहाँ जमात बड़ी हो। जहाँ जमात बड़ी हो वहाँ सवाब, ये मेरा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन नहीं जानते थे, है? लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला में नमाज अलहदा करके हुसैनियों को यह पैगाम दे दिया कि नमाज भी उधर ही होगी जिस दिल में हुसैन होगा। ठीक है जी, हमारा कोई किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं अबू बकर से लेके करबला के शहीदों तक हर नबी के सहाबी को दिल में बसा ले। अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं सब्र वालों के साथ हूँ। मौला तू नमाज वालों के साथ क्यों नहीं है? मैदान करबला में यजीदी भी नमाज पढ़ रहे हैं और हुसैनी भी नमाज पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बंदा खड़े होकर अगर कुरान की आयत पढ़ लेता, वो सोच विचार में पड़ जाता कि रब इनके साथ है या इनके साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन वाज़े कर रहा है कि वो जो खा पी के अदा कर रहे हैं यजीदी, रब उनके साथ नहीं है। जो भूखे प्यासे खड़े हैं, सब्र वाले हैं, रब उनके साथ खड़ा है। आगे फरमाया वला तकूलू, तुम मत कहना, तुम मत कहना। अच्छा, तुम तो उसे कहा जाता है जो सामने हो। रब का इजहार मोहब्बत देखिए हुजूर की उम्मत से। यूं रब कलाम फरमा रहा है जैसे उम्मत सामने है। रब कह रहा है काफिर कह दें, मजूसी कह दें, यहूदी कह दें, मुशरिक कह दें, पर मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों तुम न कहना। है जी?
वला तकूलू, तुम न कहना, लिमन युक्तल, वो जो कत्ल कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवात, वो मुर्दा हैं, क्या है, वो मर गए हैं। पर फरमाया कि तुम न कहना। मौला करबला में लाशें इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने उठाई, जिस्म कटने के बाद खून भी निकल गया, लेकिन रब्बे कायनात ये ऐलान फरमा रहा है कि तुमने मुर्दा नहीं कहना। फिर क्या कहें? फरमाया बला या, बल्कि वो जिंदा है, वला किल्ला तशुरून, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। मौला अगर वो जिंदा हैं तो क्या हम उनसे कलाम कर लें? क्या वो जिंदा हैं तो हमारी तरह खाते पीते हैं? क्या वो जिंदा हैं तो फिर वो हमारे साथ कलाम क्यों नहीं करते? रब्बे कायनात ने फरमाया तुम जो बोलते हो वो अपने शऊर की वजह से बोलते हो, तुम जो खाते हो तो अपने शऊर की वजह से खाते हो। इंसान का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त हो तो उसे खाने की भी तमीज़ होती है और बोलने की भी तमीज़ होती है। का तुम जो बोलते हो, तुम जो सुनते हो, तुम जितने काम करते हो, इन सब का ताल्लुक शऊर के साथ है, लेकिन मैंने तुम्हें वो शऊर नहीं दिया कि तुम हुसैन की ज़िंदगी को भी जान लोगे। मैंने तुम्हें वो शऊर नहीं दिया। अब मैदाने मदीना मुनव्वरा से इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, अच्छा आज हम जो कुछ मांग रहे हैं वो हैं किसके पास? शहीद किसके पास हैं? यहाँ एक बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक समाअत कर लीजिएगा। बात थोड़ी सी तल्ख है लेकिन वाज़ेह हो जाएगी तो नौजवानों के ज़हनों के अंदर जो एक सवालात उठे हुए हैं इंशाअल्लाह वो सवाल दूर हो जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, बदर का मैदान है। कौन सा? आप थक गए तो बस कर देते हैं। कौन सा मैदान है? बदर का। हारिस बिन सुराका 18 साल जवान है। कितने? हाँ, जिस उम्र में आज कहते हैं ना बेटा तेरी अभी उम्र ही क्या है, माँ 18 साल का नौजवान मैदान बदर में खड़ा है और शहीद भी हो गए। शहीद होने के बाद हारिस बिन सुराका की वालदा माइदा हाजिर होती हैं मैदान बदर में। अपने बेटे की लाश को उठाया, सर को गोद में रखा, माथे पे प्यार दिया, बालों से मट्टी साफ की, फिर हुजूर की बारगाह में चली गई। जाकर सवाल करती हैं या रसूलल्लाह मेरा बेटा कहाँ है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस मुबारक है, मेरा बेटा कहाँ है? कोई साहबी तो कह सकता था, अभी जिसका सर गोद में लेके बैठी थी वो कौन था? वो अर्ज करती है या रसूलल्लाह मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरा बेटा जन्नत में है? अगर जन्नत में होगा तो मैं सब्र करूँगी, अगर जन्नत में नहीं है तो मैं फिर रोऊंगी, पीटूंगी, चीखूंगी, चिल्लाऊंगी। हुजूर ने फरमाया तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। किधर है? जन्नतुल फिरदौस में। और 8 जन्नतें हैं। कितनी? ये ज़मीन और आसमान बिछाए जाएंगे ना, ये सिर्फ एक जन्नत में आ जाएंगे। हुजूर ने उस जन्नत को देख लिया जो 7 जन्नत से ऊपर है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। मैंने कहा मौलाना मुझे ये बताइए अगर वो जन्नतुल फिरदौस में है तो ये लाशा किसका है? समझ आ रही है बात? ये लाशा किसका है? लाशा सामने पड़ा है। हुजूर फरमा रहे हैं वो जन्नतुल फिरदौस में है, तो यानी कि गुलाम का ये मकाम है कि लाशा बदर में छोड़कर वो जन्नतुल फिरदौस जा सकता है। तो फिर कुर्बान न जाऊं उस हुसैन के मकाम पर जिसे मुस्तफा ने कंधों पे खिलाया था, वो लाशा करबला में छोड़ के वो नेज़े पे कुरान क्यों नहीं सुना सकता है? और फिर जुमला सुनिएगा, दिल पे लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। इश्क जब अपनी पे आ जाए है, इश्क जब अपनी पे आ जाए, इश्क
जब अपनी पे आ जाए तो सर नेज़े पे पहुंचा देता है, कुरान लबों पे पहुंचा देता है। अच्छा, ये आयत करीमा मैदान बदर के बाद नाजिल हुई ना, बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया, नहीं जी शहीद मर गए, शहीद मर गए, शहीद मर गए। अब एक ज़माना चला आ रहा था, ये बातें चलती रही कि शहीद मर गए, नहीं जी शहीद ख़त्म हो गए, शहीदों का ताल्लुक़ इस कायनात से कोई नहीं है। करबला के मैदान में रब्बे कायनात ने इस आयत की तफसीर को फिर रोशन कर दिया। फरमाया तुम ये समझते हो तुम्हारा मयार इतना ही है कि तुम्हारे सामने जो बोले वो जिंदा होता है, तो रब्बे कायनात ने इस आयत करीमा को फिर आसमानों पर रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में फिर ये आयत करीमा नक्श हो गई। जब कोई कुरान खोल के पढ़ता था तो लोग उठ के कहते थे नहीं नहीं शहीद मर गए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जो कुरान का भी वारिस है, साहिब कुरान का भी वारिस है, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने अपने वजूद को करबला में छोड़ के शाम के बाजारों में नेज़े की नोक पे कुरान सुना के बता दिया। अगर बोलना ही शऊर है तो फिर जमाने वालों आंखें खोल के देखो, हुसैन का लाशा करबला में है, फिर भी नेज़े पे कुरान पढ़ के ये बता रहा है कि शहीद कल भी जिंदा था, शहीद आज भी जिंदा है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आंखों की ठंडक दिल का चैन या हुसैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, सारे बोलो ना, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कुरान सुना के बता दिया कि बोलने के लिए सर का वजूद पे होना शर्त नहीं है, और फिर इश्क अपनी पे आ जाए तो इंतहा कर देता है। शाह मंसूर से किसी ने पूछा इश्क किसे कहते हैं, उसने कहा कल आना फिर बताऊंगा इश्क किसे कहते हैं। साहिल अगले दिन आया तो उसने फिर शाह मंसूर से पूछने के लिए जब मैदान में कदम रखा तो शाह मंसूर के गले में फांसी का फंदा था, वो फांसी के फंदों पे झूल रहा था। उसने कहा मैं तुझसे इश्क का पूछने आया हूँ, आज तो तू दुनिया छोड़ के चला गया। वहाँ से वो शाह मंसूर का लाशा कहता है कल जहाँ पूछ रहा था वहां इश्क की इब्तिदा थी, आज जहां देख रहा है वहां इश्क की इंतहा है। इमाम शिबली आगे बढ़े, ये जब भी हुजूर की मजलिस में हाजिर होते हैं ना, रूहानी तौर पे हुजूर उठकर इनका इस्तेकबाल किया करते थे। इमाम शिबली आगे बढ़े, लाश के सामने आकर सर उठा के लाश को देख रहे हैं। लोगों ने पूछा कि शिबली क्या कर रहा है, कहा मैं खुदा से सवाल कर रहा हूँ। कहा सवाल क्या है, कहा मैं खुदा से ये पूछ रहा हूँ कि अगर इब्राहिम तेरे इश्क में आए तो तू आग में डलवा देता है, अगर मूसा तेरे इश्क में आए तो दरियाओं में डलवा देता है, अगर नूह तेरे इश्क में आए तो तू कश्तियां गारत करवा देता है, और अगर हुसैन अगर तेरा मोहम्मद अरबी तेरे इश्क में आ जाए तो तू ताइफ में पत्थर पड़वा देता है, अगर अबू बकर तेरे इश्क में आए तो तन के कुर्ते भी उतरवा देता है, अगर यूसुफ तेरे इश्क में आए तो तू बाजारों में बिकवा देता है, अगर हुसैन तेरे इश्क में आए तो तू करबला तक पहुंचा देता है। लोगों ने पूछा शिवली फिर ये बता, रब ने कोई जवाब दिया? कहा हाँ हाँ रब ने जवाब दिया। कहा हमें भी बता दे कि रब जवाब क्या दे रहा है। कहा रब ये फरमा रहा है कि ये बताओ कभी गोश्त के फट्टों पर कुत्ते का गोश्त बिकते देखा है? कहा नहीं। कहा किसे देखा? कहा या गाय देखी या बकरी देखी या मछली देखी, कभी हराम जानवर को हमने गोश्त के फट्टों पे बिकते नहीं देखा। तो कहा बस रब यही कह रहा है कि हमारे गुलशन में वही आएगा या जिसका खून हलाल होगा या फिर फातिमा का लाल होगा। हमारे गुलशन में वही आएगा या जिसकी रगों में खून हलाल होगा या फिर फातिमा का लाल होगा, वही हमारे गुलशन में आएगा। हुजूर जाने जाना रहमत कायनात ने फरमाया तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। माँ के जुमले क्या थे? अगर मेरा बेटा जन्नत में हुआ तो मैं सब्र करूँगी, खुशी का इजहार करूँगी, रोऊंगी पीटूँगी नहीं। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ तुम हुसैन को कहाँ देख रहे हो?
मेरा मुल्क इसकी इजाज़त नहीं देता कि मैं सख्त लहजे में बात करूं, पर हाथ जोड़ के इतना तो पूछना चाहता हूं, यह तो बुखारी की हदीस मुबारक निकाल दे, हुजूर का फरमान निकाल दे, हुजूर के फरमान को झुटला दे। अगर नहीं झुटला सकता तो मुझे सिर्फ इतना बता दे, तू हुसैन को कहाँ देख रहा है? अगर हुसैन जन्नत में है तो मातम कैसा है? हुसैन अगर जन्नत में है तो मातम कैसा? और तू कर रहा है जन्नत की तलाश में, फिर अगर माज़अल्लाह तेरे अकीदे के मुताबिक हुसैन दोज़ख में है तो फिर तुझे जन्नत की तलब कैसी? ठीक है, तो इसलिए बस इतना दिल की खिड़कियां खोल के मान ले, हुसैन कायनात में आया तो भी जन्नती था, बल्कि हुसैन जन्नती नहीं, जन्नत हुसैन की, जन्नत हुसैन की। जिसके घर से सिर्फ जन्नत की खैरात बढ़ती हो ज़माने में उसे हुसैन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे? मैंने कहा देख ले, यजीद के लश्कर में खड़ा था और लेकिन हुसैन की बारगाह में आया। यजीद का दर छोड़ के हुसैन के सिर्फ कदमों में आया था, जन्नत तो हुसैन के कदमों में पड़ी थी। लेकिन मैं आपसे भी इतना हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, ज़माने को शान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बताओ ना, तो मजलूम हुसैन ना बताया करो। है? पता नहीं किस मुंह से बयान कर देते हैं कि इमाम अली मकाम यजीदियों से पानी मांगने गया था, और मेरा हुसैन यजीदियों के सामने मांग ले, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे हुसैन जैसा मदीने में भी कोई नहीं था। अच्छा, मातम होता है मरे हुए का, ठीक है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मदीने से चले, जिंदा थे या नहीं? मक्का मुकर्रमा में जलवागर हुए तो हुसैन, हज से 2 दिन पहले मक्का छोड़ा तो हुसैन, मैदान करबला तक 34 मंजिलें तय करके इमाम अली मकाम करबला में पहुंचे तो हुसैन, 7 मुहर्रम उल हराम को अगर पानी बंद कर दिया तो हुसैन, 10 मुहर्रम को यजीदियों को खुतबा दिया तो हुसैन। इतने शक में पड़ के क्यों बोल रहे हो? हुसैन हुसैन हबीब इब्ने मज़ाहिर की पहली लाश इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने मैदान करबला में उठाई तो हुसैन, अली अकबर का लाशा उठाया तो हुसैन, मासूम अली असगर को उठाया तो हुसैन, हुर की लाश उठाई तो हुसैन, मौला अब्बास को अलमदार कहते हैं, झंडा उठाने वाला। जमाने में झंडे बहुत सारों ने उठाए, पर अलमदार आज कोई नहीं है। अलमदार वो होता है जिसने अलम को हाथों में पकड़ा हुआ, अलम झंडे को कहते हैं। झंडे को अलम कहते हैं। जिसने झंडा हाथों में उठाया वो अलमदार होता है। पर ये कैसा अलमदार है, हाथ कट गए ये फिर भी अलमदार है। बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मैदान करबला तक जिसने भी अलम उठाया तो अलम छोड़ दिया। जब तक अलम हाथों में था वो अलमदार था। लेकिन गाजी अब्बास पे कुर्बान जाऊं, ये अलम छोड़ के भी अलमदार है, क्योंकि ज़माने ने हाथों में उठाया था, इसने दांतों में अलम उठा के बताया था कि ये अलमदार है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने जब गाजी अब्बास का लाशा उठाया ना, तो जब भी 71 जाने मैदान करबला में उठा ली, तो उस वक्त भी इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जिंदा। जब खेमे से बाहर आ रहे थे, बहन सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पीछे खड़ी थी, उस वक्त भी हुसैन जिंदा थे। घोड़े पे बैठे तो हुसैन जिंदा है, और जब घोड़ा चला तो हुसैन जिंदा है। यजीदियों के सामने आए तो हुसैन जिंदा है। जोहर की नमाज हो गई, हुसैन जिंदा है। जंग चल रही है, हुसैन जिंदा है। जब सजदे का वक्त आया, इमाम अली मकाम ने सजदे में सर रखा तो हुसैन जिंदा है। शिमर आगे बढ़ा, हुसैन जिंदा है। शिमर ने तलवार उठाई, हुसैन जिंदा है।
हुसैन की गर्दन पे तलवार आई, हुसैन जिंदा है, तलवार चल रही थी, हुसैन जिंदा है, तलवार चल गई। हुसैन तलवार चल गई, हुसैन जिंदा है, सर उठा लिया, हुसैन जिंदा है, बाजारों में सर आ गया, हुसैन जिंदा है, शाम के बाजारों में सर आ गया, हुसैन जिंदा है। का जिंदा बोलता है, मैंने कहा कुरान पढ़ के सुना रहा है, हुसैन जिंदा है। मैंने कहा कहीं तो मुर्दा साबित कर दे, तेरे साथ मिल के मातम कर लूंगा, न साबित कर सके तो मान लेना कि जिंदाओं का मातम नहीं होता। अगर हुसैन जन्नत में है तो सब्र कर, शुक्र कर, रब्बे कायनात की बारगाह में सजदे कर कि तेरी इबादतें हुसैन के सदके में रब की बारगाह में पहुंच रही हैं। हुसैन का सदका तेरी खैरात, हुसैन का सदका खैरात की सूरत में तेरे दरवाजों तक आ रहा है। तेरे बच्चे आले बैत के सदके में पल रहे हैं, तेरी नस्लें आले बैत के सदके में जवान हो रही है, तुझे रब ईमान पे खात्मा आले बैत के सदके में दे रहा है। तेरी कब्र में हुसैन के सदके में हुजूर जाने जाना जलवागर है। मौशर के मैदान में पुल सिरात में तुझे कौसर की खैरात मिल रही है, यह सदका हुसैन का है। तुझे जन्नत का परवाना मिल गया, यह भी सदका हुसैन का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए, आप सबका यहाँ आना कबूल फरमाए। अच्छा, वो हम सुन्नियों की रिवायत है कि हमारी तकरीरों में वाक़े होने चाहिए, ऐसे ही है। मैं नहीं सुना सका, लेकिन शायद जितनी बातें सुना दी हैं वो समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर आप 5 मिनट मुझे और दें और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें तो मैं वाक़या सुना के मैं अपनी रस्म पूरी कर दूँ, मैं रस्म पूरी कर दूँ, ताकि तुम्हें भी लगे कि कोई सुन्नियों का मौलवी आया था। 5 साल उम्र है मौला हुसैन की। कितनी? 5। आपके ऊपर निशावर करने की वैसे रख दें निशावर तो फिर तो हुसैन की बात चल रही है, मजाक थोड़ी है। 5 साल उम्र है मौला, 6.5 साल उम्र है इमाम हसन की। कल जाके तहकीक कर लेना उम्र में फ़र्क कितना था। चारपाइयाँ 2 बिछी हुई हैं, सैयदा कायनात रोटी बना रही हैं। मैंने पहले समझा दिया है कि अगर बच्चों को दीन पढ़ाएगा तो रोटी घर में पकेगी। सैयदा कायनात रोटी बना रही हैं, मौला अली नमाज के लिए गए। पढ़नी नहीं है तो बोल भी नहीं रहे। मौला अली नमाज के लिए गए, इधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी चारपाई से उतरे, घर से बाहर निकल गए। मदीने के अंदर यहूदी रहता था, बड़ा मालदार था, बड़े आला किस्म के बागात थे, हिरन पालने का शौक था। इधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन घर से निकले, उधर हिरन का बच्चा बाग से बाहर आ गया। ठीक है जी, हिरन का बच्चा बाग से बाहर आ गया। वो यहूदी अपना हिरन पकड़ने आया था, सामने इमाम हुसैन का चेहरा नजर आ गया। मैं अदना से बंदा हूँ, साहिब तौकीर नहीं, बात भी मेरी लायक तहरीर नहीं। नजद के मुल्लाओं से इतनी गुजारिश है, हिंदू ज़रूर हूँ पर दुश्मन है शब्बीर। हिंदू ज़रूर हूँ पर दुश्मन है शबीर नहीं। उधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का चेहरा नजर आया ना, हिरन के बच्चे को भूल गया, इमाम हुसैन को उठा के सीने से लगा लिया, उठा के घर ले आया, सीने से लगा के घर लगा। उसकी औलाद कोई नहीं थी। दरवाज़ा बजा, दरवाज़ा खुला, सामने बीवी ने पूछा बच्चा किसका? का ये छोड़ किसका है? ज़रा सीने से लगा के देख, सीना कितना ठंडा होता है। सीने से लगा के देख, सीना कितना ठंडा होता है। इस जुमले पे आप बोले सुभान अल्लाह, आपकी सुभान अल्लाह पे मैं आपको सुभान अल्लाह की दाद देता हूँ। लेकिन अगला जुमला सुनिएगा, अगले साल तक मुहर्रम
क़यामत तक ये जुमला तुम्हें नहीं भूलेगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को सीने से लगा के कहता है सीने में ठंड कितनी बड़ी है। अब वो जब बीवी को जाकर देता है ना कि तू सीने से लगा, सीना ठंडा कितना होता है, बीवी ने सीने से लगाया। अब जब मुस्तफ़ा के कंधों पे खेला हो, जो मुस्तफ़ा की गोद में खेला हो, कुरान के चौथे पारे को हुसैन कहते हैं। अब वो एक एतराज करने वाला कहने लगा अच्छा जब हुजूर के कंधों पे बैठे तो ये बेअदबी नहीं है, तुम अदब का दर्स देते हो। मैंने कहा ये कैसे? क्या कंधों पे मोहर नबूवत थी, हुसैन ऊपर था, क्या ये बेअदबी नहीं है? मैंने कहा जा कुरान का वो 30 सिपारा वाला सेट उठा के ले आ। वो लेकर आया, मैंने एक सिपारा निकाला, मैंने उसके ऊपर एक दुनियावी किताब रखी। उसने कहा मौलाना ये कुरान की बेअदबी है। मैंने पूरे कुरान का एक मजमुआ उठा के रखा, उसमें सिपारा रख दिया। मैंने कहा बता अब भी बेअदबी है? कहने लगा नहीं कुरान पे कुरान आया तो अब कैसी बेअदबी? और मैंने कहा साहिब कुरान पे कुरान का चौथा वाला आया तो कौन सी? या अली ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। या तो बंदा जुर्म करे नहीं, या तो बंदा जुर्म करे नहीं, अगर करे तो फिर गज बाज के करे। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। बीवी की गोद में आए ना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ये सीने से लगा, सीना हो गया ठंडा। कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने रेशम का बिस्तर बिछा हुआ था। रेशम के बिस्तर पे 5 साल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को लिटा करना, ऐसे हाथ उठा के कहती है मेरे मालिक इसके किसी मालिक को ना भेजना, ऐ मेरे मालिक इसके किसी मालिक को ना भेजना। उधर सैयदा कायनात जब रोटी बना के पीछे आई ना, इमाम हुसैन की चारपाई खाली थी। इमाम हुसैन की चारपाई से दरवाजे तक सैयदा कायनात ने 70 चक्कर लगाए। कितने? 70 चक्कर लगाए, पर दरवाजे से कदम बाहर, दरवाजे से कदम बाहर नहीं रखा। जब उन्होंने नहीं रखा तो उनकी मोहब्बत में भी रखना जायज़ है। घर घर जाके कहना सुभान अल्लाह, वहाँ हो सकता है सवाब ज़्यादा मिले, पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में बैठ के भी, अल्लाह के घर में बैठ कर भी, और ये वो अल्लाह का घर है। हुसैन ने हाजी काबे में जाता है खुदा को राज़ी करने के लिए, है? हाजी काबे में जाता है खुदा को राज़ी करने के लिए। हुसैन ने काबा छोड़ा है खुदा को राज़ी करने के लिए, है? हाजी काबे में जाता है खुदा को राज़ी करने के लिए, हुसैन काबा छोड़ चुका है। किस लिए? खुदा को राज़ी करने के लिए। मैंने कहा ये बात दिल की तख्ती पे लिख लो, खुदा सिर्फ मस्जिदों में राज़ी नहीं होता, अगर हुजूर की दीन की चौकीदारी की बात आ जाए तो फिर सड़कों पर आने से भी खुदा राज़ी हो जाता है? ठीक है जी, क्या मिलता है? मैंने कहा खुदा राज़ी होता है। ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा मदीने से करबला की हर एक रेत के ज़र्रे पे लिखा है कि कभी खुदा का घर छोड़ के मैदान में आने से भी खुदा राज़ी हो जाता है। सैयदा कायनात आई इमाम हसन मुज्तबा की चारपाई के पास, इमाम हसन को पकड़ के हिलाया। इमाम हसन ने पूछा अम्मी सुबह हो गई है? कहा बेटा सुबह तो नहीं हुई। कहा फिर उठा क्यों दिया? कहा तेरा भाई हुसैन काफ़ी देर से बाहर गया है, अभी तक नहीं आया, जा अपने भाई को ढूंढ के ले आ। 6.5 साल का हसन मुज्तबा, जिस घराने का 6.5 साल का इतना कमाल वाला है, तो उस घराने का 18 साल का अली अकबर कितना कमाल वाला होगा। इमाम हसन मुज्तबा पूछते हैं अम्मी जान जाऊं?
सैयदा फरमाती हैं बेटा जा हुसैन को लेकर आना। कहा अच्छा लेकर आना है तो अम्मी ये बताओ कि हसन बन के जाऊं या अली बन के जाऊं? हसन बन के जाऊं या अली बन के जाऊं? सैयदा कायनात फरमाती हैं तेरी मर्जी है, तू हसन बन के जा या अली बन के जा, पर मेरा हुसैन लेकर आ। अब इल्म गैब क्या होता है ये तो उलमा को पता है, मौलवियों को पता है, हम जैसे जाहिलों को क्या पता है इल्म गैब क्या होता है। इमाम हसन मुज्तबा घर से बाहर निकले, वो जो हिरन निकला था ना बाग से वो सामने खड़ा था। इमाम हसन मुज्तबा ने उससे पूछा तूने मेरे भाई को देखा है? किससे? वो पता नहीं किस नबी का कलमा है जो गैब की बातें नहीं जानता। मैंने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है कि अगर मदीने की रेत पर हिरन भी कदम रख दे तो वो भी कहता है कि मैं तेरे भाई को जानता तो नहीं हूं पर मेरा मालिक है यहूदी है, एक बच्चा उठा के ले गया है, उस तुझे देख के लगता है कि वो ही तेरा भाई है। इमाम हसन मुज्तबा यहूदी के दरवाजे पे आए, इसके दरवाजे पे खड़े होने में बड़े बड़े पहलवान डरते हैं, पर 6.5 साल का हसन मुज्तबा दरवाज़ा नहीं बजाया, पैर की ठोकर मारी है जी। क्या किया? पैर की ठोकर मारी। ये तो ज़माने ने आज लोगों को कहा ना वो फरिश्ते जब ही कह उठे थे, इधर हसन ने ठोकर मारी, उधर से जिब्रील ने फिर फरिश्तों को पुकार के कहा और देखो केड़ा सोना लगता है अली वाला। जिधर लोग दस्तक देते हुए डरते हैं वहां पे 6.5 साल का हसन मुज्तबा ठोकरे मार दे। और मैंने कहा जब 6.5 साल का हसन यहूदियों को ठोकर मार सकता है तो फिर हुसैन कैसे करबला में मजलूम हो सकता है? इमाम हसन मुज्तबा ने 3 बातें कही। क्या मेरा भाई वापस कर? यहूदी ने कहा नहीं करता। कहा नहीं करेगा तो मैं अम्मी को बुला लूंगा। मेरे भाई को वापस कर। कहा नहीं करता। कहा नहीं करेगा तो मैं बाबा को बुला लूंगा। कहा मेरा भाई वापस कर। कहा नहीं करता। कहा नहीं करेगा तो नाना को बुला लूंगा। उसने कहा कौन तेरा बाबा, कौन तेरी अम्मी, कौन तेरा नाना? उसने कहा ये पूछना चाहता है मेरी माँ कौन है? तो सुन, अगर मेरी माँ हाथ उठा ले तो तकदीरें रुक जाती हैं, अगर वो रब की बारगाह में फरियाद कर दे तो उम्मत बख्शी जाती है। जिसके हक महर में उम्मत बख्शी गई उसे मेरी माँ फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसका निकाह अर्श में हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। जिसकी इजाज़त के बगैर जिब्रील अंदर दाखिल नहीं होता उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। पूछना चाहता है मेरी माँ कौन है? जिसके दरवाजे पे जिब्रील 3 मरतबा आके पूछे फातिमा रब तेरा हक महर देना चाहता है, जो रब से मांगेगी रब दे देगा। जिसके दरवाजे से 3 बार जिब्रील लौट जाए ना उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। और जब हक महर लिखने की बारी आए तो सैयदा कायनात अर्ज करे कि बाबा अगर रब देना चाहता है तो जिसका बाबा अली, जिसका बाबा नबी हो, जिसका शौहर अली हो, उसने कुछ लेके क्या करना? रब फिर भी देता है तो उम्मत बख्शवा लो, ज़हरा का हक महर अदा हो जाएगा। वो मेरी माँ ज़हरा है। फरमाया बाबा अली को बुला लूंगा। कौन अली? कहा वो जो जिस खैबर के दरवाजे को 40 उठा के लाते थे, जिस दरवाजे को 40 पहलवान खोलते थे, वो जो 4 उंगलियों पे उठा लेना। अल्लाह और मैं वापस कर नहीं तो बाबा अली को बुला लूंगा। वो एक ने कहा था ना कि ये तुम्हारा अली आज मदद करता है। मैंने कहा बिल्कुल करता है। उसने कहा जी करता है तो बुला, मेरी टांगे तोड़े। मलंग ने डंडा मार के टांगे तोड़ दी। उसने कहा तुझे कहा था अली को बुला, ये तूने क्यों तोड़ दी? उसने कहा ओए और ये काम तो अली के कुत्ते भी कर लेते हैं, अली को बुलाना हो तो खैबर पे बुलाना है। अली को खैबर पे बुलाओ। अली खैबर उखाड़ने आता है, ये मामूली काम करने अली नहीं आता। अब उसका नाना को बुला लूंगा। कौन है तेरा नाना? का वो नाना है जो उंगली उठा दे तो चांद टूट जाता है। वो मेरा नाना है जो उंगली का इशारा करे तो सूरज पलट आता है। 19
19,000 फरिश्ते सूरज को मशरिक से मगरिब में खींच के लाते हैं, 19,000 उधर खींचे, उंगली इधर खींचे तो उसे मेरे नाना कहते हैं। और पूछना इन उलमा से जाके कि जिस दिन सूरज इधर से पलट आया उस दिन कयामत कायम हो जाएगी। मैंने कहा कुर्बान जाऊं, कमली वाले की शान पर उंगली का इशारा किया, सूरज पलट आया, 19,000 फरिश्तों से सिर्फ सूरज को नहीं खींचा बल्कि जो एक उंगली पे कयामत को रोक ले उसे मेरा नाना कहते हैं, एक उंगली पे। इसलिए तो मेरे बरेली के गैरतमंद बादशाह ने कहा था जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई, मैंने कहा जिसकी उंगली के इशारे से चांद टूट सकता है वो अगर मदीने वाला मदीने से इशारा कर देता, फरात क्या चीज़ है, करबला खुद ही पानी उगल के बाहर दे देती है। अब अंदर बीवी की बातें सुन रही है। उसने पूछा ये जो बाहर खड़ा है ये कौन है? शौहर ने पूछा तूने चांद को देखा है? तूने चांद को देखा है? चांद के दो रुख होते हैं, एक 14वीं से पहले, एक 14वीं के बाद। कहा एक रुख अंदर तेरे पास है तो दूसरा मेरे सामने खड़ा है। ने कहा ये जो बातें कर रहा था ये बच्चा बोल रहा था? कहा हाँ हाँ यही बोल रहा था। कहा फिर तूने क्या सोचा? शौहर कहता मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसके हाथों पे इसके नाना का कलमा पढ़ ले, इसके हाथों पे इसके नाना का कलमा पढ़ ले। कदमों में बैठ के, हसनैन करीमैन के कदमों में बैठ के कलमा पढ़ा, इल्तिजा की, अर्ज़ की कि हुजूर सुबह तक रुक जाएं, सुबह तक करम फरमा दें। इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया अम्मी जान से वादा करके आया हूँ कि हुसैन को लेकर आऊँगा। अब चूंकि वो नौकर हो गए तो कहते हैं जी ठीक है हुजूर जैसे आपकी मर्ज़ी। जब दोनों शहजादे चलने लगे ना तो शौहर ने कहा बस 1 मिनट करम फरमाइएगा। अंदर गया, अंदर हीरों का भरा हुआ थाल बाहर ले आया। बीवी ने पूछा ये क्या? शौहर कहने लगा तुझे नहीं पता जब दूल्हा घर से चलता है तो कुछ ना कुछ उस पर लुटाया जाता है। हमारे घर से दोनों जहां के दूल्हे जा रहे हैं, हम इन पे कुछ ना लुटाए। बीवी कहने लगी अच्छा लुटा तो देंगे पर जो लुटाया जाता है वो कमी लोग उठाने के लिए आते हैं, हमारे तो सारे नौकर छुट्टी पे हैं, फिर सुबह तक रोक ले। शौहर कहता है नहीं नहीं हम जाते हुए ना लुटाते जाएंगे, वापसी आते हुए हुसैन के कमी बन के उठाते हुए ले आएंगे। अब दोनों शहजादे बाहर निकले, उसने ना ऐसे मुट्ठी में हीरे पकड़े और हवाओं में उछाल दिए। वो ऊपर तो चले गए पर वापस अब वो कभी थाल को देखे कभी आसमानों को देखे। उसने कहा चलो दोबारा, फिर फेंका वापस, तीसरी बार फेंका वापस। इमाम हसन के कदमों में आ गया, कहा हुजूर कमी नहीं है, कमी नहीं है, सारी ज़िंदगी भी आप पे कुर्बान कर दूं तो रब ने इतना दिया है ख़त्म नहीं होगा। पर सोनिया समझ नहीं आता, फेंकता तो हूँ वापस क्यों नहीं आते? इमाम हसन मुज्तबा ने फरमाया अगर तुझे ही समझ आनी होती तो रब 5 तन को क्यों भेजता दुनिया में? है? अगर ये तुझे समझ आनी होती तो रब 5 तन को क्यों भेजता? उसने कहा हुजूर समझा दीजिए ना कि ये जाते तो हैं पर वापस क्यों नहीं आते? इमाम हसन मुज्तबा फरमाते हैं कि जब तेरी बीवी ने पूछा था कि कमी तो है नहीं, उठाएगा कौन? इधर तुम सोच रहे थे कौन उठाएगा, उधर हूरों की मलका दौड़ती रब की बारगाह में जाती है कि आज ज़माने में आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज हुसैन की खैरात बढ़ रही है, इजाज़त दे दो मौला मैं आज हुसैन के दर की खैरात लेकर आ जाऊँ। कहा बस इधर तू फेंक देता है, उधर हुसैन के सर का सदका हूरों की मलका लेके दौड़ पड़ती है। वाकया भी हो गया। बस इस घराने की नौकरी करो। अगर ये चाहते हो ना कि ज़माने में तुम्हारी इज्जत हो तो तू आले बैत का सच्चा नौकर बन जा।
आले बैत की सच्ची नौकरी शुरू कर दे, खुदा की कसम ज़माने में तेरी गूंज पड़ जाएगी। है वो किबला कारी साहब, हमारे घराने के बारे में खुदा की कसम हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं, लेकिन एक कमाल है कि जिस खित्ते में हम पैदा हुए उस खित्ते में कोई नबी का नाम नहीं ले सकता था, कोई नबी का नाम नहीं ले सकता था। अब आप तो चूंकि मसलकों से बाहर निकल आए ना, अब तो सारे ठीक वाला मामला है, लेकिन उस दौर में देवबंद का एक चोटी का गुलामुल्लाह खान मौलवी था, वो उस इलाके में किसी को जाने नहीं देता था, नबी के जलसे में खिताब नहीं करने देता था, जो आ जाए उसे मारना पीटना शुरू कर देता था। लेकिन उस वक्त उस खित्ते के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आबा व अजदाद ने लब्बैक या रसूलल्लाह की सदाएं बुलंद की। बस उसी नाम का सदका है कि आज भी वो रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरत दिल की निकाल देते हैं। हम किसी के दरवाजे पे जाके क्यों मांगे, हमें तो जो भी देते हैं ज़हरा के लाल देते हैं।